दोस्तों नमस्कार। हम पहला ओडीआई मैच कवर करेंगे जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच 2 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे से आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर रिकॉर्ड की जानकारी दूंगा जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, बस आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। ठीक, पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है। ठीक है ना, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। ठीक, अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन तो नहीं रहती, लेकिन हाँ ठीक ठाक कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं। ठीक, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। ठीक है ना, यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा ईजी कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं, लेकिन हाँ उतनी भी ज़्यादा ईजी नहीं रहती हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। अगर बात करें बॉलर्स की तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में। ठीक है, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एक जानकारी मैं साथ में और जोड़ दूं, यहाँ पर औसतन मतलब ये मान के चलिए 6 से 8 विकेट आपको गिरते हुए नजर आ सकते हैं दोनों इनिंग्स में। तो बॉलर का सिलेक्शन थोड़ा इस आधार पर भी आप करके चल सकते हैं। और बल्लेबाजी सेक्शन में मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं आप उन पर थोड़ा फोकस करके चलिएगा। ठीक, अब बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। दोस्तों आपकी सुविधा के लिए मैं 2 वेन्यू रिकॉर्ड लेकर आता हूं, एक ओवरऑल रिकॉर्ड और एक है करंट का रिकॉर्ड। ठीक है ना, तो ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर 135 ओडीआई मैचेस खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 79 बार, तो वहीं सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम 56 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। ठीक, और एवरेज स्कोर कितना रहा है 242 रन का। ठीक, अगर 135 में से 79 टाइम जो है बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत रही है, तो हम रिकॉर्ड के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। ठीक है, और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 56 बार मुकाबला जीती है, तो इसका मतलब ये है कि बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीत सकती है। ठीक है, और एवरेज स्कोर कितना है 242 रन है। तो अगर बल्लेबाजी अच्छी रही तो यहाँ टीमें 280 के समथिंग भी स्कोर करती हैं। हाँ, अगर बल्लेबाजी थोड़ा बहुत ठीक ठाक नहीं रही तो मतलब तो आप ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ टीमें 250 के उसमें भी सिमट जाती हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर ये ओवरऑल रिकॉर्ड है। ठीक, अब हम इस रिकॉर्ड को छोड़कर हम बात करेंगे करंट के रिकॉर्ड की, ताकि आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए करंट के रिकॉर्ड की बात करें जो 2023 में यहाँ जो ओडीआई मैचेस खेले गए हैं उन 5 मैचेस में क्या हुआ था, लास्ट के 5 मैचेज में इन लास्ट के 5 मैचेज में जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की उसने अपने 4 मुकाबले जीते और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम महज 1 बार जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 265 रन का। ठीक है, तो इस रिकॉर्ड से भी क्लियर है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। ठीक है, और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम एक ही बार जीती है तो जीत भी सकती है, लेकिन थोड़ा सा टफ रहेगा। तो अब दोस्तों बात यह है कि यहाँ पर हमको कई चीज़ों को ध्यान में रखकर टीम बनानी होती है। ठीक है ना, जैसे 2 टीमें कौन कौन सी खेली, इंडिया और श्रीलंका की भी मुकाबला खेला जा रहा है, तो अगर हम प्लेयर की फॉर्म की बात करें तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो जैसे इंडिया की टीम की फॉर्म है अच्छी है, तो वो चाहे बैटिंग फर्स्ट करे या सेकंड करे उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहेंगे। ठीक है ना, एक फैक्टर ये भी है। ठीक है, ये तो टीम के प्लेयर की फॉर्म के बेस पर हो गया, और उसके बाद हमको रिकॉर्ड के बेस पर भी टीम बना के चलनी होगी। ठीक है, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर कि भाई किस टीम के प्लेयर किस फॉर्म में है। ठीक है ना, उसके फॉर्म के बेस पर भी हम टीम बना कर चल सकते हैं। और रिकॉर्ड क्या कहता है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांस काफ़ी हाई रहेंगे। तो अगर आप चाहें तो अगर मान लीजिए श्रीलंका भी बैटिंग फर्स्ट करेगी तो आप उसको भी मतलब क्या कर सकते हैं, उसके फेवर में भी टीम बनाकर चल सकते हैं। ठीक है ना, तो कई चीज़ें, और उसके बाद पिच कैसी है, ठीक है ना, बैटिंग है बॉलिंग है और इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, ताकि हमको थोड़ा टीम बनाने में आसानी हो। तो ये जो चीज़ें हैं वो मैं अभी आपको जब वेन्यू मैचेस समझाऊंगा तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक, और एवरेज स्कोर 265 रहा है लास्ट के 5 मैचेज में, तो आप इस रिकॉर्ड के बेस पर कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन निश्चित तौर पर रहेंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पेसर और स्पिनर भी विकेट लेते हैं। ठीक हो गया, अब कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की कौन चॉइस हो सकते हैं इस मैच में, वो थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन 5 मैचेस में देखिए दोस्तों, इन 5 मुकाबलों में टोटल 84 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 36 तो वहीं सेकंड इनिंग में 48 विकेट गिरे हैं। यानी कि अगर औसतन विकेट की बात करें तो यहाँ पर लगभग आपको सेकंड इनिंग में कुछ ज़्यादा विकेट गिरते हुए नजर आएंगे, लेकिन हाँ फर्स्ट इनिंग में भी 36 विकेट गिर रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा विकेट ज़्यादा गिरेंगे, इसका मतलब है कि सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा टफ कंडीशन तो निश्चित तौर पर रहेंगी। ठीक, उसके बाद बात करेंगे इन 84 विकेट में देखिए आप फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 20 विकेट, स्पिनर ने लिए हैं 15 विकेट। ठीक, सेकंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 20 विकेट और स्पिनर ने 22 विकेट। यानी कि कहीं ना कहीं इस रिकॉर्ड को देखें तो हमारे
पेसर हो या स्पिनर हो, फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक हो गया। तो इस बात को आप जब टीम बनाएंगे तो इन चीज़ों को भी आप थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेयर्स फॉर्म की। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। प्लेयर्स फॉर्म की बात करें तो श्रीलंका और इंडिया, मैंने इनमें से वो प्लेयर लिए जिनकी करंट की फॉर्म कम से कम ठीक ठाक या जिनकी अच्छी चल रही है। तो श्रीलंका की बात करें तो उनकी तरफ से प्रथम निशांका, अविष्का फर्नांडो, कुशल मेंडिस, वनिंदु हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, मथीसा पथिराना और अशिता फर्नांडो। इन प्लेयर की फॉर्म अच्छी है। इंडियन साइड से रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा, इन प्लेयर की फॉर्म अच्छी है। ठीक है। तो आप जब टीम बनाएंगे इन प्लेयरों पर तो फोकस करिएगा ही, लेकिन आपको इनमें जो है जैसे कुमेंदु मेंडिस है, ये कुशल मेंडिस हैं, एक प्लेयर है उनकी तरफ से कुमेंदु मेंडिस। ठीक है। उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है लेकिन ठीक ठाक टच में। तो ऐसे प्लेयर भी, इनके अलावा भी इन प्लेयरों पर तो आप फोकस करके चलना, लेकिन ऐसे वो प्लेयर जो हमारी ड्रीम टीम में हम देखते हैं कि यार ये प्लेयर ड्रीम टीम में दिखा, तो इनमें से वो प्लेयर मैंने नाम नहीं लिखा है, जैसे कुमेंदु मेंडिस करंट की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है लेकिन हाँ अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं। ठीक है। और वैसे ही बात करेंगे हम श्रेयस अय्यर की। ठीक है। करंट की फॉर्म ठीक ठाक टच में है लेकिन प्लेयर ज़बरदस्त है। ठीक है ना। तो आप उन पर फोकस करके चल सकते हैं। और रियान पराग, ठीक है, करंट की अगर हम फॉर्म देखें तो उतनी ज़बरदस्त तो नहीं कहेंगे। ठीक है ना, हमने T20 में भी देखा तो, लेकिन एक की प्लेयर साबित हो सकते हैं। अब रिस्की पिक, मैंने इन प्लेयरों का नाम इसलिए लिया क्योंकि जब हम टीम में कुछ ऐसे प्लेयरों को भी हम लेते हैं, रिस्की पिक का सिलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है। वो सिलेक्शन होता है कि भाई जो प्लेयर अच्छा हो, ठीक, और पिच कैसी है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पिच बैलेंसिंग विकेट है, यहाँ पर विकेट मतलब विकेट भी गिरते हैं और थोड़ा बहुत स्कोर भी बनता है। तो बल्लेबाज बॉलर थोड़ा सा हावी तो निश्चित तौर पर रहते हैं, बल्लेबाज भी अच्छा स्कोर करते हैं। लेकिन तो की प्लेयर का सिलेक्शन हम ऐसे प्लेयर को हम रिस्की पिक मानते हैं जिनकी करंट की फॉर्म उतनी अच्छी ना हो लेकिन प्लेयर दमदार हो। तो वैसे में कुमेंदु मेंडिस हैं, श्रीलंका की साइड से हैं, और चमिका करुणारत्ने हैं। ठीक है। और श्रेयस है इंडियन साइड से, और रियान पराग। तो ऐसे प्लेयर की प्लेयर का काम कर सकते हैं। बैलेंसिंग विकेट है तो हमको ऐसे प्लेयर पर फोकस करके चलना होगा जो नंबर 4, 5 पर या 6 पर बल्लेबाजी करे। ठीक है ना। और अगर ऑलराउंडर प्लेयर है तो गेंदबाजी भी कर सकते। तो ऐसे प्लेयर हमारे पास क्या होंगे, रिस्की पिक होंगे। ठीक। तो इन प्लेयरों पर आप फोकस करके चलिएगा। अब बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। तो इस ग्राउंड पर 150 से कम का स्कोर 22 बार बना है, 150 to 169 इतनी बार बना है। थोड़ा सा मुझे लगता है मैंने ये रिकॉर्ड थोड़ा सा चेंज कर दिया है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया। ठीक है। तो इस रिकॉर्ड के बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते। ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस की बात करें दोस्तों तो मैंने आपको वैसे भी रिकॉर्ड के बेस पर मैंने आपको काफ़ी चीज़ें ऊपर समझा दी हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। ठीक। तो अब वेन्यू मैचेस से आपको एक चीज़ क्लियर हो जानी है कि भाई हमको किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी है। मैंने ऊपर आपको रिकॉर्ड में क्लियर कर रखा है कि यहाँ पर आपको किस प्रकार की टीम बना के चलनी है। प्लेयर की फॉर्म के बेस पर भी आप टीम बनाएंगे। ठीक है। इंडिया के प्लेयर चाहे बशर्ते किस प्रकार का, मतलब चाहे वो रिकॉर्ड कुछ भी कहता हो, एक टीम आप उस प्रकार से भी बना के चल सकते हैं प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। ठीक है ना। और एक टीम बनाएंगे हम इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं, ठीक है, उसके बेस पर। ठीक है ना। और रिकॉर्ड के बेस पर तो हमने आपको बताया है कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ज़्यादा जीत रही है, तो श्रीलंका भी बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हम उसके फेवर में भी टीम बनाकर चल सकते हैं। ठीक है ना, ऐसी बड़ी बात नहीं होगी। अब वेन्यू मैचेस की बात करें तो यहाँ पर देखिए आप वेन्यू मैचेस में क्या हो रहा है। ये वाला मुकाबला देखिए, यहाँ पर बांग्लादेश ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है जो कि 15 सितंबर 2023 का मुकाबला है। 24 लिख दिया मैंने गलती से। ठीक है ना। तो बांग्लादेश ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी किया, 265 रन का स्कोर किया है। विकेट कितने गिरे हैं, 8। इंडिया ने सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी की, 259 रन बनाए, विकेट कितने गिरे, 10, यानी कि ऑल आउट हो गई थी। बांग्लादेश ने इंडिया को हरा दिया था। तो ये रिकॉर्ड भी ये कहता है कि सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा टफ रहेगा। ठीक है। तो इस प्रकार के यहाँ मुकाबले हो सकते हैं। ठीक है। और दूसरा मुकाबला यहाँ पर क्या हुआ, इस प्रकार का मुकाबला हुआ। फर्स्ट पाकिस्तान ने 252 बनाए, श्रीलंका ने भी 252 बनाए, और सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम भी जीत सकती है। ठीक है। बशर्ते श्रीलंका ने ये वाला मुकाबला जीत लिया था। ठीक है ना। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो इस प्रकार के मुकाबले यहाँ रहते हैं। एक आपको थोड़ा सा आइडिया तो हो गया होगा। अब बात करेंगे इसकी डिटेल में। अब डिटेल में बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है,
बांग्लादेश ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है। टोटल हमको ये तो समझ में आ गया कि विकेट दोनों इनिंग में 8 से 10 विकेट यहाँ गिर रहे हैं। तो एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ पर बॉलर जो है मान लीजिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे फर्स्ट इनिंग में भी, सेकंड इनिंग में भी। अब यहाँ पर देखिए डिटेल में देखें तो फर्स्ट इनिंग में पावर प्ले में देखिए 3 विकेट गिर रहे हैं, पेसर 6 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट मिल रहे हैं, ठीक है। और स्कोर करने वाले बल्लेबाज 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। यानी कि एक चीज़ क्लियर है इस मैच के बेस पर कि यहाँ पर पेसर स्पिनर को विकेट मिल रहे हैं, पावर प्ले में विकेट गिर रहे हैं और 6 और 4 8 नंबर का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, चाहे वो इंडिया हो श्रीलंका हो, हम अगर चाहें तो किसी एक टीम में हम उनके ओपनर में फोकस करेंगे। तो जिस ओपनर की अच्छी फॉर्म होगी ओपनर में से एक को सिलेक्ट करके चलेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हम चाहें तो हमारा फोकस क्या कर सकते हैं, 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर पर भी हम फोकस करके चल सकते हैं। एक टीम में हम क्या करेंगे, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर को पिक करके चलेंगे, चाहे वो इंडियन साइड हो या श्रीलंकन साइड, ठीक है ना। तो ऐसे में जैसे आप मान लीजिए अगर श्रीलंका अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो वहाँ से प्रथम निशंका और अविष्का फर्नांडो की बात करें तो उनकी फॉर्म ठीक ठाक है, ठीक टच में है। मैं ये नहीं कहूँगा कि फ्लॉप हो सकते हैं, लेकिन टच प्लेयर का मतलब वो ये होता है कि 20-25 रन का स्कोर कर रहा है और बड़ी इनिंग नहीं खेल पा रहा है, ठीक है। लेकिन प्लेयर कभी भी फॉर्म में आ सकता है। और यहाँ पर वैसे भी बैटिंग फर्स्ट में थोड़ा सा, फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, थोड़ा टफ है, लेकिन फिर भी फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा इजी कंडीशन रह रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी मैच में उन दोनों में से एक को ओपनर को पिक कर लेना, चाहे निशंका हो, प्रथम निशंका करंट में ज़बरदस्त फॉर्म में है, ठीक है। किसी मैच में उनको भी पिक करना, किसी में ड्रॉप करके चलना, ठीक है ना। और उसके बाद कुशल मेंडिस नंबर 3 पर आते हैं, उनकी फॉर्म अच्छी चल रही है, आप चाहे तो किसी मैच में उनको ट्राई करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर आपको मिलेंगे सदीरा समर विक्रमा। करंट की फॉर्म की बात करूँ तो ठीक टच में है, बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, किसी में ट्राई करना, किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद अन्य प्लेयरों में बात करें तो चरित असलंका और कुमेंदु मेंडिस आएंगे आपको यहाँ। तो वहाँ पर थोड़ा सा इन दोनों में सिलेक्शन करना थोड़ा टफ रहेगा। चरित असलंका की बात करूँ, करंट की फॉर्म इनकी बहुत ही बेकार चल रही है, ठीक है ना। कुमेंदु मेंडिस पर आप रिस्क लेकर चल सकते हैं। तो टोटली मेरे कहने का मतलब है ये है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर से आप ओपनर में से 1, 2 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर को सिलेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए इस मैच में अगर मैं बात करूँ तो कुमेंदु मेंडिस एक की प्लेयर रह सकते हैं। कुशल मेंडिस, कुमेंदु मेंडिस पर आप फोकस करके जरूर चलिएगा। किसी मैच में आप सदीरा समर विक्रमा और को पिक करके चल सकते हैं। ओपनिंग में से आप चाहें तो प्रथम निशंका के साथ जा सकते हैं श्रीलंका की साइड से। अब बात करें इंडिया की तरफ से, तो इंडिया की तरफ से आपको ओपनिंग में मिलेंगे शुभमन गिल और रोहित शर्मा, ठीक है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों की फॉर्म अच्छी है। अगर चाहें तो फर्स्ट इनिंग में किसी मैच में आप दोनों को पिक करके चल सकते हैं, वरना इन दोनों में से एक को पिक करके भी आप चल सकते हैं। उसके बाद विराट कोहली आएंगे नंबर 3 पर। करंट की फॉर्म की बात करूँ तो उतने अच्छे टच में नजर नहीं आ रहे हैं, तो किसी में पिक करना, किसी में ड्रॉप करना, ठीक है ना, फर्स्ट इनिंग में, ठीक है ना। और श्रेयस अय्यर पर आप थोड़ा सा रिस्क लेकर इनको पिक कर सकते हैं। केएल राहुल और रियान पराग ये दो प्लेयर इस मैच में की प्लेयर का काम कर सकते हैं इंडिया की साइड से, ठीक। और ये तो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक मैच में आप दोनों ओपनर में से किसी को भी ड्रॉप करके चल सकते हैं। आप क्या करना, 1, 2, 3 में से ओपनिंग, एक टीम तो मैंने आपको बता दी इस प्रकार की बन सकती है, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर की। और एक टीम क्या बन सकती है जहाँ पर आप 1, 2, 3 तीनों टॉप प्लेयर में से एक प्लेयर को लेना, 5 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होगी, आप नंबर 4 को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। एक टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 में से एक प्लेयर को पिक करना, उसके बाद 5 और 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, चाहे इंडिया हो या श्रीलंका, ठीक। एक टीम तो आप सीधे 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर के साथ जा सकते हैं, ठीक है ना, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी, ठीक है ना, फर्स्ट इनिंग की। और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको पता है पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर मैच में 3 विकेट गिरेंगे, ठीक है। तो किसी मैच में 1 भी विकेट गिरेगा, किसी मैच में 2 विकेट गिरेंगे, ठीक है, बशर्ते इस वाले मैच में 3 विकेट गिरे हैं, ठीक है। तो आप किसी मैच में उसके बेस पर भी टीम बना के चलना। अब फर्स्ट इनिंग बॉलिंग की बात करें तो पेसर 6 विकेट, स्पिनर 2 विकेट ले रहे हैं। तो यहाँ मैंने मैक्सिमम मैसेज में ये देखा कि हाँ, कम से कम यहाँ पेसर भी और स्पिनर को भी विकेट मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी मैच में आप 2 पेसर के साथ जाना है, 1 स्पिनर के साथ जाना है। किसी मैच में आप 1 स्पिनर प्लस 1 पेसर ऑलराउंडर और एक जो मेन रेगुलर स्पिनर होता है वो तो आपकी टीम में रहेगा, और ऑलराउंडर जो स्पिनर हैं वो तो ऑब्वियस टीम में रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का भी कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं। अब बात करेंगे सेकेंड इनिंग की, तो सेकेंड इनिंग में यहाँ पर चेज करना थोड़ा टफ है। मैंने आपको बताया, चाहे इंडिया और श्रीलंका हो, जो टीम चेज करेगी उसको परेशानी हो सकती है।
ये बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ वेन्यू मैसेज के बेस पर, ठीक है। पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिल रहे हैं, और स्कोर करने वाले 2, 6 और 8 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। यानी कि कम से कम इस मैच के बेस पर हम ये कह के चल सकते हैं कि हम मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं उन पर फोकस करके चलेंगे, ठीक है, इस मैच पर के बेस पर अगर हम टीम बनाएंगे तो। और दूसरा तो मैंने आपको रिकॉर्ड के बेस पर बता रखा है कि आप किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है, उसको वो तो आपको आइडिया हो ही जाएगा। तो जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, हम चाहेंगे कि अगर मान लीजिए प्लेयर की फॉर्म टॉप ऑर्डर में अच्छी होगी तो पिक करके चलना, 1, 2, 3 में से एक प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं जिसकी फॉर्म अच्छी होगी, वरना आप सीधे 5 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर के साथ भी सेकेंड इनिंग में जा सकते हैं, ठीक है ना, प्लेयर की फॉर्म को बेस पर। क्योंकि यहाँ पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिल रहे हैं, तो बल्लेबाजी के लिए थोड़ा टफ कंडीशन निश्चित तौर पर है, तो आप उनके साथ जा सकते हैं, ठीक है। ठीक, अगर शुभमन गिल और रोहित शर्मा है जैसे प्रथम निशांक है, तो आप इन प्लेयरों को चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, इन प्लेयरों पर रिस्क लेकर एक मैच में पिक भी कर सकते हैं, और किसी मैच में आप इनिंग के बेस पर कि हाँ यार सेकंड इनिंग में थोड़ा टफ भी है, हो सकता है कि बल्लेबाज आउट हो जाए, तो आप किसी मैच में ड्रॉप करके भी चलेंगे, ठीक है ना। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक। 2-3 टीमें अगर आप बना रहे हैं, अगर सिंगल ही टीम बना रहे हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सी दिक्कत हो जाएगी। अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो आपको फिर श्रेयस अय्यर है, कुमेंदु मेंडिस है, तो इन प्लेयरों पर रिस्क भी लेना पड़ेगा। और फॉर्म के बेस पर जाएंगे तो आप रोहित शर्मा को भी पिक करेंगे, प्रथम निशांका को भी पिक करेंगे, ठीक, वनिंदु हसरंगा को भी पिक करना ही पड़ेगा, केएल राहुल है, विराट कोहली को के साथ आप जाएंगे। अगर आप थोड़ा 2-3 टीमें बनाएंगे तो ऑप्शन आपके पास ऑटोमेटिकली खुलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि एक टीम बनाते हैं वो लगभग 90% लोग को अगर टीम बनाने के लिए दी जाए तो वो लगभग एक ही जैसी टीम बनाएंगे, ठीक है ना। एक आधी प्लेयर चेंजेस होंगे उनके, वरना सारी टीम सेम होगी, ठीक। तो कई चीज़ें आपको ध्यान में रखकर चलनी होंगी। और सेकंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, ठीक। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ क्लियर है, यहाँ पर बल्लेबाजी में से आप किस प्लेयर को दे सकते हैं, जिस प्लेयर की फॉर्म अच्छी हो। अगर वो फर्स्ट इनिंग में 4-5 नंबर पर या 3-4 नंबर पर बल्लेबाजी कर रहा है, प्लेयर की फॉर्म अच्छी होगी, तो आप उसके साथ वाइस कैप्टनसी के लिए जा सकते हैं बल्लेबाजी सेक्शन से भी, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो। ये चीज़ आप पॉइंट को आप ध्यान में रखकर चलिएगा। दूसरा, आप यहाँ पर पेसर बॉलर के साथ भी, ठीक है, मैंने अन्य मैसेज में भी देखा, तो यहाँ पर पेसर बॉलर ने काफ़ी मैसेज एनालाइज किए, मैंने ये देखा कि यहाँ पर पेसर बॉलर को भी आप सी या वीसी यानी कि कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक। और स्पिनर, ऑलराउंडर स्पिनर हमारे लिए की प्लेयर का काम इस मैच में कर सकते हैं, वो भी वाइस कैप्टनसी के लिए एक दावेदार हो सकते हैं। तो आप टीम किस बेस पर बना रहे हैं, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं, और फॉर्म के बेस पर किस प्रकार का मुकाबला हो सकता है, क्योंकि इंडियन साइड भी अच्छी स्ट्रॉन्ग साइड है, और श्रीलंकन जो प्लेयर है चाहे बॉलर हो वो भी अच्छी फॉर्म में, तो उन चीज़ों के बेस पर भी आपको टीम बनाकर चलनी होगी। रिकॉर्ड चाहे जो मर्जी कहे, वो बात की बात है, ठीक है, लेकिन हाँ रिकॉर्ड भी एक फैक्टर होता है, ये पिच रिपोर्ट भी एक बात होती है, वरना इन चीज़ों को देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने दिमाग के, अपने नॉलेज के बेस पर भी टीम बनाकर चल सकते हैं। मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब बात करेंगे प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे श्रीलंकन साइड से प्रथम निशांका, करंट की फॉर्म अच्छी है। यहाँ पर सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा टफ कंडीशन है, तो आप सेकेंड इनिंग में किसी मैच में पिक करना, किसी मैच में ड्रॉप करना टीम में, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में भी आप चाहें तो पिक करके चल सकते हैं, फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा एक अच्छी पिक हो सकते हैं, ठीक है, वरना ड्रॉप करके तो आपको एक मैच में चलना है। अब इसका फर्नांडो की बात करें तो करंट की फॉर्म ठीक ठाक टच में है, प्लेयर अच्छे हैं, नो डाउट, किसी मैच में फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। कुशल मेंडिस की बात करेंगे जो कि नंबर 3 पर मिलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर 2 नंबर 3 नंबर होना चाहिए था, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सी जनित ये प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद कुशल मेंडिस की बात करें तो कुशल मेंडिस की करंट की फॉर्म अच्छी है, ठीक है, विकेट कीपर बल्लेबाज है, नंबर 3 पर आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ओडीआई मैचेस में एक अच्छे प्लेयर पिक बन सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाजी करेंगे तो अगर आप चाहें तो CVC ट्राई करके चल सकते हैं, मतलब थोड़ा सा रिस्की रहेंगे लेकिन हाँ कर सकते हैं, ठीक। सदीरा समरविक्रमा की बात करें, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, ठीक है। वैसे तो कुशल मेंडिस यहाँ पर विकेट कीपिंग करेंगे, लेकिन सदीरा समरविक्रमा ओडीआई मैच काफ़ी लंबे समय के बाद खेल रहे हैं, ठीक है। करंट की फॉर्म इनकी ठीक ठाक है, लेकिन हाँ एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं, तो किसी मैच में ड्रॉप करके चलना, लेकिन हाँ एक की प्लेयर इस मैच में हो सकते हैं। कुमेंदु मेंडिस इस मैच में एक ऑब्वियस की प्लेयर हो सकते हैं। अगर रिस्क लेना होगा, कोई अगर रिस्क लेना चाहेगा तो वो इनको सीधे वीसी ट्राई करके चल सकता है। करंट की फॉर्म ठीक ठाक टच में है, बहुत अच्छी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ CVC एक मैच में ट्राई करके चल सकते हैं रिस्क लेने पर, सिर्फ रिस्क के लिए। सरित श्रीलंका की बात करें, करंट की फॉर्म बेकार है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको टीम में पिक करेंगे या नहीं, ठीक है। करंट की फॉर्म कम से कम बेकार चल रही है। उसके बाद जनित लियाजिंगे, इनकी थोड़ा सा इनका खेलना टफ रहेगा, ठीक है ना।
उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे वनिंदु हसरंगा, एक की प्लेयर का काम करेंगे निश्चित तौर पर। यहाँ पर विकेट निश्चित तौर पर गिर रहे हैं, 5-6 नंबर का प्लेयर यहाँ मैक्सिमम मैचेस में स्कोर करता है, मतलब करता है। तो क्योंकि बल्लेबाजी अच्छी खासी कर लेते हैं, स्पिनर को पिच से मदद रहती है, फर्स्ट इनिंग में भी सेकंड इनिंग में भी, तो एक सीवीसी का ऑप्शन बन सकता है। चमिका करुणारत्ने, ये प्लेयर की प्लेयर का काम कर सकता है। ये प्लेयर को एक बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है चमिका करुणारत्ने। मैं मैक्सिमम टाइम जब भी मैंने मैच प्रेडिक्शन किए हुए हैं तो मैंने इस प्लेयर को पाया कि ड्रीम टीम में आपको मैक्सिमम मैचेस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्लेयर पर आप थोड़ा सा फोकस करके जरूर चलिएगा। मथीसा पथिराना, सॉरी तीक्ष्णा, स्पिनर है, किसी मैच में पिक करना, किसी मैच में ड्रॉप करना, लेकिन इनको करंट की फॉर्म ठीक है। मथीसा पथिराना की बात करें, करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, सीवीसी के ऑप्शन रहेंगे, सीधी बात, ज़्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए जिस प्लेयर की फॉर्म अच्छी है। असिता फर्नांडो की फॉर्म ठीक ठाक है, ठीक है। तो किसी में पिक, किसी में ड्रॉप करना कंडीशन के आधार पर, ठीक है। अब प्लेइंग 11 की बात करेंगे हम इंडिया की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे हमको रोहित शर्मा। करंट की फॉर्म की बात करें तो अच्छी फॉर्म में है, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है, ओडीआई मैचेस से काफ़ी दूर रहे, ठीक है। तो थोड़ा संभल कर ही आप इनको पिक करना, ड्रॉप करके निश्चित तौर पर चलिएगा। शुभमन गिल, करंट की फॉर्म अच्छी है, ठीक है, ऑब्वियस पिक रहेंगे। विराट कोहली की बात करें तो करंट की फॉर्म उतनी ज़बरदस्त तो है नहीं, लेकिन हाँ ठीक टच में निश्चित तौर पर है, टीम में पिक भी करना, सेकंड इनिंग में ड्रॉप भी करना। श्रेयस अय्यर, इस मैच में की प्लेयर अगर कोई रह सकता है तो केएल राहुल और श्रेयस अय्यर, इन दोनों में से एक प्लेयर निश्चित तौर पर रहेगा, जैसा मेरे को ऐसा एनालाइज करके मैंने पाया है, ठीक। श्रेयस अय्यर ओडीआई मैचेस के बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है, करंट की फॉर्म ठीक ठाक है। रिस्क लेना होगा, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर में से किसी एक को आप सीवीसी ट्राई करके चल सकते हैं। केएल राहुल की फॉर्म की बात करें तो उनकी फॉर्म अच्छी चल रही है, ठीक है। रियान पराग एक ज़बरदस्त सीवीसी ट्राई ऑप्शन ये बन सकता है, रियान पराग, ठीक है। करंट की फॉर्म क्योंकि ओडीआई अभी खेला नहीं है इन्होंने, तो अब खेलेंगे ओडीआई मैचेस, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ पर स्पिनर पूरे T20 मैचेस में आपने देखा ही होगा, पूरा स्पेल डाला इन्होंने 4-4 ओवर का, तो यहाँ पर 10 ओवर का तो ना डाले, लेकिन 6 से 8 ओवर डाल सकते हैं, ठीक है। एक अच्छे पिक बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं उनने मैक्सिमम मैचेस में स्कोर किया है, क्योंकि यहाँ पर जो देखने को ये मिला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है थोड़ा सा जल्दी आउट हो रहे हैं, ठीक, थोड़ा फोकस करके चलिएगा। अब बात करेंगे अक्षर पटेल की, तो एक ऑब्वियस पिक हमारी टीम में रहेंगे। कुलदीप यादव ज़बरदस्त फॉर्म में है, करंट का फॉर्म इनका ज़बरदस्त है, नो डाउट। आप इनको फर्स्ट इनिंग में भी, सेकंड इनिंग में ट्राई भी करना, और किसी मैच में आपको ड्रॉप भी करना पड़ेगा, क्योंकि सारे प्लेयरों को हम पिक करके नहीं चल सकते, ठीक। अर्शदीप सिंह की करंट की फॉर्म लाजवाब है, ठीक है, वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस बनेंगे। हर्षित राणा की बात करें तो करंट की फॉर्म देखिए 2-1-2-3, ठीक है, इनका डेब्यू हो सकता है और खेलेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे लिए अच्छी पिक बनेंगे। मोहम्मद सिराज, करंट की फॉर्म बेकार चल रही है, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट अलग है, T20 अलग फॉर्मेट है, ओडीआई में ये ज़बरदस्त प्लेयर है। मैंने जो प्लेयरों की आपको फॉर्म बताई है ये करंट की फॉर्म है इनकी, ठीक है। मैं बात करता हूँ करंट की फॉर्म की, तो सिराज एक अच्छी पिक बन सकते हैं इस वाले मैच में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बॉलिंग फ्रेंडली विकेट है, ओडीआई फॉर्मेट अलग है, और सिराज हो सकता है इस मैच में 2 से 3 विकेट ले लें। और जो अन्य प्लेयर जो खेल सकते हैं वो मैच, ऋषभ पंत, तो इनका करंट का फॉर्म ठीक ठाक है। शिवम दुबे खेलेंगे तो एक ठीक ठाक पिक बन सकते हैं। वाशिंगटन सुंदर, इनकी करंट की फॉर्म ठीक ठाक है, इनकी भी ठीक है। खलील अहमद की भी फॉर्म ठीक ठाक है, ठीक है। तो इन प्लेयर पर अगर खेलेंगे तो ये प्लेयर भी एक ठीक ठाक पिक बन सकते हैं। तो मैच से रिलेटेड मैंने आपको वो तमाम जानकारी दे दी हैं जिसके बेस पर आप बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।